नहीं 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 नहीं, नहीं। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ बाबा, वो इतना लंबा कौन सिलेबस है। सबसे इजी क्वेश्चन जो था वो डीआई के थे, मतलब बहुत इजी है। और जो सबसे टफ लगा वो कंप्यूटर क्वेश्चन लगे। यूपी स्पेशल नॉर्मल था, कठिन कह सकते हैं कंप्यूटर का सेक्शन कठिन। कट ऑफ का तो लगभग 60 के प्लस ही रहेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो है एग्जाम है और पेपर जो है एंड होने वाला है, 12 बजने वाला है। कैंडिडेट सभी अपना एग्जाम देके बाहर निकलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जो छात्र एग्जाम देकर आ रहे हैं लेखपाल का, उनसे जानेंगे कैसा उनका पेपर रहा, लेवल क्वेश्चन का कैसा था और उन्होंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, किस तरीके से उनकी तैयारी रही है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी कोई सजेशन या सुझाव तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी आप एग्जाम देख रहे हैं, कैसा पेपर रहा आपका? पेपर अच्छा रहा, ओवरऑल थोड़ा मॉडरेट लेवल का था पेपर। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? हमने किया है 90 के आसपास। 90 के जी। आपको लगता है कि पेपर का लेवल देख के कितना कट ऑफ जा सकते हैं, कुछ आइडिया? कट ऑफ का तो लगभग 60 के प्लस ही रहेगा, 60 प्लस 65 के आसपास। लेवल जी। कैसा था, मतलब जैसे जीएस वगैरह के काफी मतलब टफ क्वेश्चन थे या फिर आसान आपको लग रहा था? नहीं, अगर कोई पढ़ा होगा नॉर्मल तो 2-3 क्वेश्चन तो नॉर्मल थे, आसान ही थे, लेकिन बाकी उसका जो लेवल था थोड़ा सा टफ था। हाँ, थोड़ा दिक्कत हुआ था जीएस में। बाकी जो उसका यूपी स्पेशल का जो पोर्शन था वो ठीक था, करने लायक था। यूपी स्पेशल में कहाँ से क्वेश्चन आपको लग रहा था, कहाँ से पूछे जा रहे थे? सारे टॉपिक कवर किया हुआ था, जैसे हिस्टोरिकल भी कवर किया हुआ था और स्थापना दिवस के बारे में पूछा था, यूपी का स्थापना दिवस आया था। और जैसे कि रामसर स्थल से आया था, जैसे पार्वती अर्गा हो गया, ये सब पक्षी विहार से आया था। ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक ठाक बहुत क्वेश्चन। deep मतलब नहीं था नहीं यूपी नहीं का नॉर्मल अगर पढ़ा नहीं, यूपी स्पेशल नॉर्मल था। कठिन कह सकते हैं कंप्यूटर का सेक्शन कठिन था। हाँ, कंप्यूटर तो हम देख रहे हैं जी, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के, सारे में जो है बहुत मतलब लग रहा है बहुत गहराई से क्वेश्चन। जी जी, बहुत मतलब अगर नॉर्मल बच्चा कोई पढ़ के जाएगा तो 15 में 6-7 से अधिक कर ही नहीं पाएगा, मतलब इतना टफ लेवल था। एरिया बता सकते हैं कहाँ से कंप्यूटर में? कंप्यूटर में सेक्शनल ओवरऑल सबको टच किया था, जैसे HTML हो गया और आपका डाटा से भी आ गया था एक क्वेश्चन, और HTML हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल से आया था, ये सब क्वेश्चन। मतलब परिभाषा टाइप या फिर उनके जो है नहीं, क्लासिफिकेशन वगैरह पूछ रहे थे? उसके अंदर जैसे रिव्यू टाइप में क्या आता है उसके अंदर। अच्छा, बार टाइप में? हाँ, बार टाइप में कंडीशन है वो किस व्यू में आता है। अच्छा, इसका मतलब अगर इस तरह किसी ने का। प्रैक्टिकल किया होगा जी, तभी जी, वो हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कर- इसके अलावा डीआई का, DI के नॉर्मल थे, सभी हो गए, कोई दिक्कत नहीं। मैथ में? मैथ में वही 10 क्वेश्चन DI के अच्छा, थे, वही सारे रहता हो है। गए। जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा जो समाज वाला पोर्शन होता है, मतलब इसमें आता है वो, या आपदा प्रबंधन वगैरह? हाँ, आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट का आया था, MDA वाला मैनेजमेंट का आया था। धारा पूछा था, धारा 3 में जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन किस धारा के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन आया था। और भी 2005 एक्ट से, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उससे भी क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन, वो तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यूपी के सेंस में पूछ रहे थे या फिर मतलब भारत के लिए? नहीं, भारत राष्ट्रीय लेवल। जी। इसके अलावा भी किसी और पोर्शन से आपको लगा कुछ कठिन क्वेश्चन आया था? कठिन क्वेश्चन भी मुझे तो कोई सबसे ज्यादा कंप्यूटर ही लगा। इसके अलावा बाकी GS लगा। जीएस अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगा कि मतलब आपने पढ़ाई की लेकिन शायद वो पोर्शन छूट गया, नहीं आ रहा था एकदम बिल्कुल? राष्ट्रीय आंदोलन से एक आया था क्वेश्चन, पूछा था एक अध्यक्ष करके पूछा था, सेकेंड नंबर के अध्यक्ष पूछा था, जो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्रता के बाद वाला। अच्छा अच्छा। वो कहीं पढ़े थे लेकिन वहाँ नहीं, ऑप्शन दिख नहीं रहा था, इसलिए इनमें से कोई नहीं मार दिया। जी। बाकी सिलेबस चेंज हुआ था तो जितना सिलेबस इस बार दिया गया था नए वाले में, सारा आपने कवर कर लिया था या फिर लगा कि नहीं कुछ पोर्शन छोड़ गया? कवर सारा टॉपिक कवर किया था, कोई दिक्कत नहीं। वो दिक्कत इसमें टफ नहीं, हिंदी भी ठीक ठाक थी, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। 10 हो गया क्वेश्चन, था हाँ, हिंदी में 10 क्वेश्चन सब। एक क्वेश्चन में डाउट था, जो कि ऑप्शन मुझे बहुत करीब लग रहे थे, पर या तो जाएगा तो वो सबको नंबर मिलेगा, अगर डाउट में जाएगा तो गलत होगा, सबको में नंबर मिलेगा। फिर इनकेस उसको भी कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के क्वेश्चन बनते थे उसकी लेवल की, उसकी अपेक्षा बात करें? नहीं, उसके अपेक्षा तो पेपर अच्छा था, मॉडरेट लेवल का था। अच्छा, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, इजी तो नहीं कहेंगे। क्या नाम है आपका? श्वेता सोनी, कहाँ से एग्जाम देने के लिए आई हैं? प्रतापगढ़। कितने क्वेश्चन आपने आज के एग्जाम में किए? वैसे तो मैंने 75 के आसपास क्वेश्चन किए हैं। तो कैसा पेपर लगा, मतलब पेपर का लेवल कैसा आपको लगा? मॉडरेट ही था। मॉडरेट था। जीएस वगैरह के क्वेश्चन कैसे थे, वन लाइनर थे या फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड? वन लाइनर ही थे। मैथ के क्वेश्चन?
मैथ के आसान थे। डीआई वगैरह कर लिया आपने? हाँ, डीआई के सारे क्वेश्चन किए थे। कितने क्वेश्चन किए डीआई? 10 पूरा। यूपी जीके के यूपी जीके के किए थे 15-15। आसान थे क्वेश्चन यूपी जीके? मॉडरेट ही थे। इसके पहले पेपर हुए थे तो आपको लग रहा है कि मतलब अगर जीएस या फिर और कुछ की बात करें तो उसी हिसाब से पेपर था या कुछ कठिन? कठिन। लेवल थोड़ा चेंज था लेकिन मतलब हाँ, लेवल तो चेंज था। अब कह सकते हैं मीडियम में ही तो होंगे। सिलेबस चेंज हुआ था तो आपने जो सिलेबस इस बार मतलब नया वाला आया था वो पूरा आपने कंप्लीट कर लिया था कि नहीं? नहीं, कंप्लीट नहीं किए थे, पूरा नहीं हो पाया था। पता नहीं है, मतलब सिलेबस में थोड़ा कंफ्यूजन था तो। कैसा पेपर आपको लगा? पेपर अच्छा था, मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेटर था। इसके पहले भी लेखपाल के पेपर हुए हैं तो उसकी अपेक्षा मतलब बात का सिलेबस ला- चेंज हुआ था। सिलेबस चेंज हुआ लास्ट में 2060 में 70 वाले में दिया था। उस समय के हिसाब से बहुत चेंज है। मतलब पेपर कंप्यूटर का लेते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अपर लेवल सर से ऊपर निकल रहे थे। मतलब कठिन क्वेश्चन थे? नहीं, कठिन नहीं थे, लेकिन जीएस के पोर्शन की बात करें तो जीएस नॉर्मल था। जीएस नॉर्मल था। यूपी में कहाँ से क्वेश्चन, जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन थे वो कहाँ से पूछे गए थे? यूपी के जैसे कि गोरख से 2 क्वेश्चन थे, एक कानपुर से था और क्या बोलते हैं मतलब क्या पूछा गया था कानपुर? कानपुर का पूछा था कि वन की जो अभ्यारण्य वाला है कब आया था, और फिर इसके बाद एक परमाणु अनपरा वाला, मतलब अनपरा नहीं था ऑप्शन, उसका तो थर्ड वाला था लेकिन वो उससे कनेक्टेड क्वेश्चन था। फिर उसके बाद मतलब बेसिकली सिंपली क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के ही थे, ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब 5 के क्वेश्चन वन लाइनर थे? हाँ लाइनर थे। मैथ वगैरह डीआई था? वो सिंपल था, वही सेम था पाई चार्ट वाली। हाँ, थोड़ा सा जैसे ऐसा ही पुलिस वाले से कह रहे हैं, पुलिस से नॉर्मल था। कितने क्वेश्चन आपने किए? 93। 93। हाँ, अच्छा, इसके मतलब लास्ट टाइम में जो सिलेबस आपका मतलब चेंज हुआ तो लगभग Last आपका time सिलेबस मतलब सिलेबस चेंज हुआ था, पूरा कंप्लीट आपने कर लिया था सिलेबस जो दिया गया था? हाँ कर लिया सिलेबस, था? हाँ सिलेबस नहीं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ बाबा, उतना लंबा कौन सिलेबस है, लेकिन मैं पहले से पढ़ रहा हूँ 4-5 साल से, तो इसलिए कंप्लीट था। हाँ। बाकी अच्छा रहा पेपर आपका? हाँ, पेपर अच्छा था, लेकिन मैं सोच रहा था और हार्ड आएगा, लेकिन सिंपल था। तो इसी एग्जाम की तैयारी करें या कोई और साथ में कौन सा एग्जाम दे रहे हैं? साथ प्रेजेंट में तो लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। उस हिसाब से सोच सकते हैं कि पेपर कैसा ही था। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक कुमार सिंह। कहाँ से एग्जाम देने के लिए आए? मैं यहीं से प्रयागराज से आया हूँ। मतलब कहाँ घर है आपका? घर बनारस। बनारस से, सेंटर यहाँ पे आया आपका? हाँ, मैं रहता यहीं प्रयागराज, इसलिए सेंटर यहीं डाला था। क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा? कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 83 किया और मुझे मतलब सबसे इजी क्वेश्चन जो था वो डीआई के थे, मतलब बहुत इजी एकदम, सबसे इजी, पेट से भी बहुत ज़्यादा इजी। और जो सबसे टफ लगा वो कंप्यूटर क्वेश्चन लगे। कंप्यूटर सबको टफ लग रहा है? हाँ, वो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे तो लग रहा था कि वो पढ़े नहीं है। उसके बाद मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक भी हूँ, फिर भी मुझे नहीं आया। जब आपको नहीं आ रहा तो फिर और नॉर्मल बच्चे कैसे कर पाएंगे? हाँ, तो ओवरऑल ठीक था, मतलब ठीक था, मॉडरेट कह सकते हैं। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अगर कोई बुक पढ़ा जाए उससे हो जाएगा या फिर आपको लगता है प्रैक्टिकल किया जाए तभी संभव है? बुक से भी नहीं, बुक से नहीं बन सकता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ, अब कितना रटेंगे आप, बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछ गई तो वो चीज़ें रटने से नहीं होंगी। किसी बुक में कितनी सारी बुक पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट के लिए, नहीं हो पाएगा। यूपी जीके वगैरह ठीक ठाक था, थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो ईयर वगैरह पूछ लेते तो वो थोड़े टफ लगे, और बाकी तो सब। किस एग्जाम की और तैयारी करें आप? मैं तो पहले बैंक की कर रहा था, 4 इंटरव्यू दे चुका हूँ, IBPS PO, RRB PO, LIC AAO, IBPS RRB PO 2 बार, बट वहाँ फाइनल अभी तक नहीं हुआ। मैं अभी फिलहाल में यूपी PCS की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपके हिसाब से तो इस बार सिलेबस चेंज हुआ तो आपके फेवर में चीजें हो गई थी लग रहा है? मुझे लगा PCS अकॉर्डिंग हुई, लेकिन वो पहले तो मुझे लगा मैथ थोड़ा है और है DI वगैरह, क्योंकि मैं तो मैथ DI का बैंक PO दे चुका हूँ इंटरव्यू, तो ये सब मुझे हलवा लगता है, DI वगैरह ये सब हलवा लगता है। तो जीएस तो पीसीएस से तैयार हो गया। GS तो इधर से तैयार है, लेकिन मैं कंप्यूटर वगैरह पे ठीक था, पढ़ा नहीं, मुझे लगा चलो दे देंगे, कंप्यूटर आता तो है, इतना करा। जीएस का क्वेश्चन का लेवल कैसा था? GS का लेवल ठीक था, मतलब इतना भी नहीं कह सकते आसान, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा थी, कंसेप्चुअल कम थी। वन लाइनर टाइप। हाँ, कंसेप्चुअल चीज़ें कम थी। कितने क्वेश्चन आपने किए? अच्छा, मैंने 83 किए। कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद आपको लग रही है? मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो फिर भी क्वेश्चन का लेवल देख के कुछ आइडिया? मतलब देखिए कम जाएगी,
आई थिंक कम जाएगी, ज़्यादा नहीं जाने वाली है। हाँ, मतलब कम कर सकते हैं, ज़्यादा जैसे लोग कहते हैं ज़्यादा, हाँ एग्जैक्टली नहीं कर सकते, लेकिन कम ही जाएगी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा क्वेश्चन किया है, तो ऐसा थोड़ी कि मुझे आता ही था एकदम। तो वो भी थोड़ा वो अपने Guess किया है कि नहीं? किया है, ऐसा थोड़ी कि सारा कुछ वैसे कर दिया। जो अपना पूरा ज्ञान है इतने समय का, उसके बेस पे थोड़ा गेस चला है, नहीं गेस तो करना ही करना ही पड़ेगा।